सदिश वेक्टर। अपन बात करें सदिश की, अपन दो राशियों की बात करते, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और दूसरे पर बात करेंगे सदिश राशि। अदिश राशि ऐसी राशि जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे ताप, समय, ऊर्जा, कार्य। दूसरी होती है सदिश राशि, ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण आदि राशियां सदिश राशियां कहलाती है। तो दो राशियों में बात करें, सदिश और अदिश राशियों की बात करें। अगर हम बात करें सदिश राशि, सदिश राशि को एक निश्चित रेखाखंड से दर्शाया जाता है। एक सदिश राशि जिसको निश्चित रेखाखंड से दर्शाया है, लाइन सेगमेंट। तो अपन बात करें, ये कोई अपन बात करें निश्चित रेखाखंड, इस ये पॉइंट अपने पास ए और ये बी, तो ये निश्चित रेखाखंड, इसकी जो दिशा है ए से बी, इसका जो एक परिमाण होना चाहिए, एक दिशा का पता होना चाहिए। दिशा को अपन दर्शाते हैं तीर से, तो तीर का जो साइड होगा वो किसको दर्शाएगा, दिशा को। ए बी ये एक सदिश है अपने पास, इसको मैं ए बी सदिश से दर्शा सकते हैं। इसका जो परिमाण है उसको ए बी सदिश का मापा ऐसे आप दर्शाएंगे। ए जो है ये प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु, और बी है अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। अपन बात करें ए प्रारंभिक बिंदु, बी अंतिम बिंदु, ए से बी दिशा जो ए से बी की तरफ जाए उसको अपन ए बी सदिश से दर्शाने वाले हैं। ठीक है, आप ए बी इसके ऊपर तीर लगा दिए, तीर लगा दिए, ये सदिश को दर्शाएगा। और इसकी जो दिशा ए से बी की ओर बनने वाली दिशा जो होगी वो ए से बी, और इसके मापा, इसका जो परिमाण है ए बी सदिश का मापा मोड से दर्शाएंगे। ये मापों को दर्शाएगा, इसका जो परिमाण है, इसकी जो लंबाई है वो इसको दर्शाएगा। तो अपन बात करें ए बी सदिश, ए इसका प्रारंभिक बिंदु है, बी अंतिम बिंदु, तो ए बी सदिश का दिशा ए से बी की ओर होगी। इसका जो मापक ए बी सदिश के मापांक से दर्शाते हैं। ठीक है, कुछ अपन इसके प्रकार पढ़े। तो पहला आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश नाम देगा भाई, शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, दिशा अनिर्धारित होती है, शून्य सदिश है। ऐसा सदिश
जिसकी दिशा निर्धारित है, इसका जो परिमाण वो शून्य के बराबर होना चाहिए, यानी उसकी जो लंबाई है वो 0 होनी चाहिए। जब लंबाई 0 होगी तो वो शून्य सदिश कहलाएगा। शून्य सदिश की अगर बात करें, जैसे मैं बात करूं, ये हमने सर्किल लिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इस बिंदु से मैं सर्किल के चारों तरफ इसकी जो एक चक्कर पूरा लगा के वापस यहाँ करना, इसके बाद जो तय की दूरी है वो कितनी हो जाएगी 0। जैसे ए बिंदु और यहाँ से स्टार्ट हुए वापस में इसी बिंदु पे आ गया, इसलिए ए सदिश का मतलब इसका जो विस्थापन आएगा ए सदिश बनने वाला है। यानी सर ये हुआ अंतिम, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होना चाहिए, ए की होना चाहिए। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ए की बनने वाला है, उसका विस्थापन कितना होगा 0। विस्थापन 0 होगा तो कौन सा सदिश कहलाएगा, शून्य सदिश कहलाएगा। कौन सा सदिश कहलाएगा, शून्य सदिश। शून्य सदिश को ए सदिश से दर्शाते हैं या इसको 0 सदिश से भी अपन दर्शाते हैं, या तो मैं ए सदिश लिख दूंगा या 0 सदिश, शून्य सदिश की बात हो 0 सदिश से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। दूसरे पर बात करें इकाई सदिश। इकाई सदिश, इकाई सदिश की बात करें, इकाई सदिश नाम से पता चल रहा है इकाई, यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, अर्थात 1 हो। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका परिमाण कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इकाई सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई सदिश। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो अर्थात 1 हो, इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश यदि ए सदिश के इकाई सदिश को ए कैप से दर्शाते हैं। जब भी आप इकाई सदिश की बात करें तो उसको ए कैप, यानी उस सदिश के ऊपर क्या लगाते हैं, कैप। जो कैप लगा हुआ सदिश पर, इसका नाम वो इकाई सदिश कहलाएगा। जब सदिश पर जब भी आपको कैप नजर आएगा तो इकाई सदिश कहलाएगा। ए सदिश के इकाई सदिश को ए कैप से दर्शाता है। जैसे मतलब ए बी सदिश की बात करूं, ये ए बी सदिश है, ठीक है। इसकी दिशा ए से भी, अगर मान लो इकाई सदिश होगा तो इसको लिखेंगे जैसे ए बी सदिश का कैप। ए बी सदिश, ए से बी का दिशा है अपने, लेकिन ऊपर क्या लगाएंगे, कैप। तो ये इकाई सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकाई सदिश। यानी इसका जो परिमाण है वो हमेशा कितना हो जाएगा, 1 बनेगा। ए के बराबर में लिख सकता हूं ए सदिश अपॉन ए सदिश का मापांक, ए सदिश अपॉन ए सदिश का मापांक। इकाई सदिश की अगर बात करें, ए सदिश में उस सदिश का जो मापांक आएगा उसका अपन भाग दे देंगे तो कौन सा बन जाएगा, इकाई सदिश बन जाएगा। कौन सा सदिश हो जाएगा, इकाई सदिश। इकाई सदिश की अगर बात करें, ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई सदिश कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करें समान सदिश। तीसरा मान लेंगे समान सदिश। समान सदिश ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों ही समान हो। ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों ही समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। अगला हम बात करें संरेखीय सदिश। ऐसे दो सदिश
जो समांतर हो, ऐसे दो सदिश जो समांतर हो, ऐसे दो सदिश जो समांतर हो संरेखीय सदिश कहलाते हैं। ऐसे दो सदिश जो समांतर संरेखीय सदिश कहलाते हैं तथा इन्हें समांतर सदिश भी कहते हैं। तथा इन्हें समांतर सदिश भी कहते हैं। तथा इन्हें समांतर सदिश भी कहते हैं। दिशा का समान होना आवश्यक नहीं है। दिशा का समान होना आवश्यक नहीं है। आगे अपन बात करें, यदि समांतर सदिशों की दिशा समान हो तो, यदि समांतर सदिशों की दिशा समान हो तो इन्हें समदिश सदिश कहते हैं। तो इन्हें समदिश सदिश कहते हैं। अन्यथा असमदिश सदिश कहलाते हैं। अन्यथा असमदिश सदिश कहलाते हैं। यानी समांतर सदिशों की दिशा समान हो, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों की दिशा एक ही होनी चाहिए, दोनों की दिशा समांतर है, दोनों सदिश समांतर लेकिन दिशा एक ही है तो समदिश सदिश कहलाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है, समान दिशा नहीं है, दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, समांतर है लेकिन समांतर है, दिशा एक दूसरे का अपोजिट है लेकिन कैसे समांतर है, तो ये असमदिश सदिश कहलाएंगे। असमदिश सदिश कहलाएंगे। कौन से सदिश होंगे? असमदिश सदिश कहलाते हैं। अगर बात करें, यदि दो सदिश ए सदिश में बी सदिश संरेखीय है, ए सदिश और बी सदिश संरेखीय है यदि और केवल यदि ए सदिश इक्वल टू लैम्डा बी सदिश, ए सदिश इक्वल टू लैम्डा बी सदिश। ये तभी संभव है ए सदिश और बी सदिश ये दोनों समांतर होंगे या संरेखीय होंगे। समांतर और संरेखीय, ठीक है, समांतर होंगे या संरेखीय होंगे जब ए सदिश बराबर क्या होना चाहिए? लैम्डा बी सदिश होना चाहिए। ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश, ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश होगा तो मैंने माना देखा तो ए सदिश इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और यहाँ पर बात करें लैम्डा बिलोंग टू क्या हो जाएगा? r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और b सदिश बराबर b1 i कैप प्लस c1 b2, ऐसे b सदिश बराबर मैं लिख देता हूं ऐसे a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ए सदिश ऐसे अगर समांतरी कंडीशन लिखे संरेखीय तो आपको ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए सदिश a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के इज इक्वल टू लैम्डा। और ये हो जाएगा अपने पास a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के। ये दोनों
बराबर होंगे, बराबर होंगे तो यहाँ से मैं आई जे और के जो गुणांकों की तुलना कर सकता हूँ। ऐसे a1 बराबर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा a2, b1 बराबर लैम्डा b2 और c1 बराबर लैम्डा c2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू लैम्डा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए लैम्डा और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा लैम्डा। तो ऐसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर आप बात करें दो सदिश a सदिश और b सदिश समांतर होंगे या संरेख होंगे तो अपन कंडीशन बनेगी अपने पास a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर क्या होना चाहिए c1 अपॉन c2 आना चाहिए। ये रिटर्न आनी चाहिए अपने पास a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये दो सदिशों की बात करें तो दोनों सदिश कैसे हैं संरेख होंगे या समांतर होंगे। फिर बात करें से आदिम सदिश, से आदिम सदिश, से आदिम सदिश दो या दो से अधिक ऐसे सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यानी दो या दो से अधिक ऐसे सदिश होंगे जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए एक ही होना चाहिए। ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये सी सदिश और ये डी सदिश। मान लो ये चार सदिश ए बी सी डी मैंने लिखा, इन सब चारों सदिशों का जो प्रारंभिक बिंदु कौन सा एक ही बिंदु नजर आ रहा है, जब एक ही बिंदु नजर आएगा तो ये जो सदिश ए बी सी और डी ये कैसे सदिश होंगे से आदिम सदिश कहलाते हैं। कौन से सदिश कहलाते हैं से आदिम सदिश। फिर हम बात करें समतलीय सदिश, समतलीय सदिश, समतलीय सदिश की अगर बात करें दो या दो से अधिक समतल यदि दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश एक ही समतल में स्थित हो, एक ही समतल में स्थित हो समतलीय सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश जब एक ही समतल में स्थित हो तो समतलीय सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश एक ही समतल में स्थित हो तो समतलीय सदिश कहलाते हैं। आगे हम बात करें योग नियम, सदिशों का त्रिभुज योग नियम, सदिशों का ये मैं लिखूं दो सदिशों का योग नियम, दो सदिशों का योग नियम। और पहला है त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम दो सदिशों का योग नियम। उसमें फर्स्ट है त्रिभुज नियम। देखा त्रिभुज नियम क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं ए बी और बी सी का योग तीसरी भुजा के विपरीत सदिश के बराबर होता है। तीसरी भुजा के सदिश के बराबर होता है। तो यहां से देखना मैं लिख रहा हूं ऐसे सदिश योग का त्रिभुज नियम
किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं का योग, किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के विपरीत सदिश के बराबर होता है। अगर इन दोनों का भुजाओं का ये दिशा इन दोनों के भुजा ये से दिशा है, ए से भी बी से तो सी से होना चाहिए, तो इसके विपरीत अपन बात करें ए से सी की ओर, ए से सी की ओर, अब दिशा ए से इस दोनों के विपरीत, ठीक है, ए बी सदिश और बी सी सदिश के विपरीत दिशा के सदिश के बराबर होता है। तो ऐसे में लिख सकता हूं ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर क्या आना चाहिए, ए सी सदिश हो। अगर ए बी सदिश को मैंने ए सदिश लिख दिया, बी सी सदिश को मान लो बी सदिश मान लिया और ए सी सदिश के बन जाएगा सी सदिश, तो मैंने यहाँ से ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, सी सदिश। ये त्रिभुज योग का सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। सदिश योग का त्रिभुज नियम ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर कितना हो जाएगा, ए सी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर सी सदिश, या ए बी सदिश बराबर ए सदिश है, बी सी सदिश बराबर बी सदिश है और ए सी सदिश बराबर कौन सा लिया है, सी सदिश लिया है। अगर मैं इसे वार्तुल में इसको लिख रहा हूं ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, इसको मैं दे लेगा माइनस का ए सी सदिश बनने वाला बराबर कितना हो जाएगा, जीरो सदिश, जीरो नहीं आएगा जीरो सदिश आएगा, ये जीरो सदिश। अपन बात करें इसका ऋणात्मक सदिश ए बी सदिश है, तो इसका माइनस सी ए सदिश में लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का सी, इसका ऋणात्मक सदिश बनेगा, तो इसे मैं यहां से लिखूंगा ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश और ए सी का ऋणात्मक माइनस सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी ए सदिश बराबर कितना हो जाएगा, जीरो सदिश। इसमें अगर बात करें मैं ऐसे ए बिंदु से ए से मैं बी चल रहा हूं, बी से सी और सी से ए पे आने वाला हूं, सी से, तो तीनों जो सदिश उनका योग किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। क्यों आएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग आंसर ए से बी पे गया, बी से गया सी और सी से वापस आ गया ए, इसका जो विस्थापन है वो किसके बराबर आया, जीरो के बराबर। इसका ये जीरो सदिश के बराबर आएगा, इसका तीनों सदिश का योग है वो किसके बराबर आएगा, जीरो सदिश के बराबर। ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश बराबर कितना हो जाएगा, जीरो सदिश। आगे मैं बात करें, ठीक है, ये त्रिभुज नियम हो गया। उसके बाद बात करें समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं ए बी और बी सी, ठीक है। इसका ये अगर ए बी है, ये समांतर चतुर्भुज, तो ये जो है ए बी वो इसके बराबर होना चाहिए, तो इसको मैं डी सी लिख देता हूं, क्या लिख दूंगा, डी सी। तो इसकी दिशा ए की, तो ये दिशा भी ए बी आने वाली, दोनों दिशा सेम होगी और ये दिशा भी सेम आने वाली। इसका समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं का योग उसके विकर्ण के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं का योग उसके विकर्ण के बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, बी सी सदिश बराबर इसका विकर्ण, तो विकर्ण अगर बात करें ए सी सदिश, तो ये ए सी सदिश के बराबर होता है। या अगर मैं इन दोनों भुजाओं की बात करूं ए डी और डी सी, तो मैं लिख सकता हूं ए डी सदिश प्लस डी सी सदिश बराबर ए सी सदिश। तो समांतर चतुर्भुज नियम, किसी समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग उसके विकर्ण के बराबर होता है। तो ऐसे ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर कितना हो जाएगा, ए सी सदिश बनने वाला, या ए डी सदिश प्लस बी सी सदिश
क्योंकि इन दोनों सदिश AB और DC ये दोनों समांतर रहेंगे, दिशा दोनों की एक है, इसी का AD और BC इन दोनों की दिशा भी क्या होगी, सेम बनने वाली है। तो AD सदिश प्लस BC सदिश बराबर कितना हो जाएगा, AC सदिश। तो ये सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है।